बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पाजोड़ में फजलुर रहमान की जमात के कन्वेंशन पर खुदकश हमला। मौलाना तो बच गए लेकिन बहुत से शहीद हो गए। ड्यूटीफुल फवाद चौधरी ड्यूटी पर बहाल हो गए। वो कैसे? फिर वजीर आजम पाकिस्तान ने इंकशाफ किया है कि 9 मई का वाकया फौज का तख्ता उलटने के लिए था, और इससे भी आगे अगर चले तो फिर सेनेट में एक हुकूमत ने बिल पेश किया जो कि वजीर ममलकत शहादत अवान ने पेश किया। वो चेयरमैन सेनेट ने वापस कर दिया। ये सब क्या रुदाद है, इसकी क्या तफसीलात हैं, इससे आगाह करूंगा। लेकिन पहले आपसे गुजारिश, हस्ब साबिक का चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें और अपनी कीमती राय का भी इजहार करें। ये नाज़रीन, अफसोसनाक वाकया बाजोड़ में पेश आया और JUI के मुख्तलिफ जलसों पर यह हमले होते रहे। इसकी बैकग्राउंड क्या है, पस पर्दा बातें क्या है क्या? फैयाजुल हसन चौहान जो साबिक सूबाई वजीर इत्तलाआत भी थे पंजाब के, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कसम खा के इंकशाफ किया था कि 9 मई को जब रद्द अमल का हुक्म दिया था इमरान खान साहब ने, तो उस वक्त ये भी कहा था, वो कहते मैं गवाह हूं, कि यह भी कहा था कि मौलाना फजलुर रहमान को नहीं छोड़ना, उसके घर पे भी हमला करना, उसके दफातर पे भी हमला करना। यानी उन्हें KPK में अपने मुखालिफ सिर्फ एक ही शख्स नजर आता था और उसका नाम था हजरत मौलाना फजलुर रहमान। फजलुर रहमान में पहले भी 2-3 दफा हमला हो चुका है। अल्लाह के फजल से वो बच गए, लेकिन जो कीमती जाने गई उसका अफसोस पहले भी था और आज जो वाकया हुआ इस पर भी अफसोस है। 40 से ज्यादा जाँ बहक हो गए, शहीद हो गए, और 20 से ज्यादा जो है उनकी हालत खतरनाक हद तक बिगड़ी हुई है, और 200 से ज्यादा लोग जो है जख्मी हैं। इस आने पर जितना भी अफसोस किया जाए कम है। लेकिन आप गौर करें तो ये क्या मामलात क्या है? ये मामलात आपको नजर आएंगे कि 1 साल के अंदर अंदर दहशतगर्दी की जो वारदातें हैं वो बढ़ गई हैं। यानी पाकिस्तान का अमन एक बार फिर तबाह किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है? TTP, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जिनको कौमी धारे में लाने के लिए इमरान खान साहब ने KPK में बाकायदा तौर पर बहाल किया था, उनको आबाद किया था, उनको कौमी धारे में लाना चाहते थे, और वो कहते थे ये मुहिब वतन पाकिस्तानी है। लेकिन जिस दिन से उनकी हुकूमत गई है उस दिन के बाद जो वारदातें हो रही उससे क्या लगता है? इसका मतलब यह है, साफ है, हमारी फोर्सेस ने रद्दुल फसाद और ज़रब ग़ज़ब जो की थी वो किस लिए की थी? उसमें कीमती जाने ज़ाया की, माली नुकसान किया, सब कुछ किया, अवाम ने भी पूरा साथ दिया, तो हमने पाकिस्तान को पुरअमन बना दिया। लेकिन अब फिर ये सर उठा रहे हैं दहशतगर्द, और ये मामला तो बिगड़ते जा रहे हैं। तो इसका जितना भी मजम्मत करना तो अपनी जगह है, लेकिन इसका सदबाब करना भी बेहद जरूरी है। हुकूमती कमजोरियां कहाँ हैं और क्या मामलात हैं, और फोर्सेस की बिना पे क्या मामलात हैं, इन सब का जायजा लेना पड़ेगा बड़े अपर लेवल पे। बहरहाल, मरने वालों की अल्लाह मग़फ़िरत करे और पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए। लेकिन ये कोई खेल नहीं है, सियासत के खेल में ऐसा होना नहीं चाहिए। जो भी कर रहा है सियासी कर रहा है, आज इनके यहाँ तो कल कहीं और भी हो सकता है, लेकिन हम किसी के भी हामी नहीं है। दुनिया के किसी भी खित्ते में दहशतगर्दी की वारदात हम उसकी मजम्मत करते हैं, इसलिए कि पाकिस्तान जो है एक पुरअमन मुल्क है और पुरअमन मुल्क रहना चाहता है, और दुनिया को भी पुरअमन देखना चाहता है। आगे बढ़े। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने एक इंटरव्यू दिया निजी टीवी को, और उसमें साफ कह दिया कि 9 मई का वाकया जो है वो फौज के खिलाफ बगावत थी, फौज को मुंतशिर करना मकसद था, और इसके सबूत शवाहिद हमारे पास मौजूद हैं, जिसके मंसूबा साज PTI के सरबराह यानी चेयरमैन इमरान खान को ठहराया।
अब इस मामला को अगर आप देखें तो ये बात पहले भी यही कही जा रही थी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की सारी चीजें थी और उन पर मुकदमा भी बनाए गए, उनको मुख्तलिफ अदालतों में भी बुलाया गया, सब कुछ हुआ, उनको JIT के सामने भी पेश होना पड़ा और मजीद होना पड़ेगा। लेकिन वजीर आजम पाकिस्तान का ये कहना बहुत बड़ी अहमियत का हामिल है, दुनिया की आंखें खोलने के लिए काफी है कि वजीर आजम पाकिस्तान ये बात कह रहे हैं। बहरहाल और वजीर आजम ने बहुत से इंकिशाफात किए, वो बातें भी सबको पता है कि इसमें सिविल लोग भी शामिल थे, रिटायर्ड फौजी लोग भी शामिल थे और जो सर्विस में थे यानी इन सर्विस लोग भी शामिल थे। फौज ने फौरी तौर पे अपना एहतसाब किया, अपने घर में जो लोग थे उनको निकाल बाहर किया, मुअत्तल कर दिया, उनको सस्पेंड कर दिया, नौकरियों से बर्खास्त कर दिया। लेकिन अभी बाकी तो रहते हैं। तो हुकूमत क्या कर रही है? तीसरा माह गुजर रहा है, 9 मई को गुजरे, तीसरा महीना हो गया, तो मई जून जुलाई, तो 3 महीने में उनके खिलाफ कुछ नहीं हो सका। तो इसका क्या मतलब है? फिर खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा। आज सेनेट में एक बिल पेश हुआ जो पुरतशद्दुद तंजीमों के खिलाफ था, इंतहा पसंदी के खिलाफ था। लेकिन उस बिल पेश करने से पहले सेनेटर मुश्ताक अहमद ने उसकी वजाहत कर दी कि इसमें क्या क्या है, और उस पर तमाम सेनेटर जो थे वो यक आवाज होकर सेनेट में बोले कि हमें ये मंजूर नहीं, पहले इसको बाकायदा इसका जायजा लिया जाए फिर बात की जाए। क्यों? ये बड़ा मुश्किल बिल था, बड़ा खतरनाक बिल था। अगर ये बिल पास हो जाता तो फिर तहरीक इंसाफ पर तो पाबंदी लगती, लेकिन कल किसी और पे भी पाबंदी लग सकती। उसमें यही है कि जो लोग पुरतशद्दुद वाकयात में शामिल पाए गए या मंसूबा साज पाए गए या कोई फंडिंग करते देखे गए या सहूलतकारी करते देखे गए, उन सब के खिलाफ कार्रवाई हो सकेगी और किसी को भी 90 दिन से लेके 1 साल तक जेर हिरासत रखा जा सकेगा। और फिर असला हो या फंड्स की फराहमी हो या दूसरे मामलात में जो जो मामन होगा उसको भी सजा दी जा सकती है। और फिर ऐसी तंजीम और पार्टी पर भी पाबंदी लग सकती है, बल्कि उसके सरबराह पर भी पाबंदी लग सकती है। उसका असला लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, उसका पासपोर्ट कैंसिल हो सकता है, उसकी जायदाद, उसके बैंक अकाउंट मुंजमद किए जा सकते हैं, जायदाद जब्त की जा सकती है। तो बड़ा सख्त बिल था। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने वक्त से पहले लोगों को आगाह किया और उसके बाद तमाम सेनेटर ने मुखालफत की, यहां तक कि हुकूमती सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने भी कहा कि इसका पूरा जायजा लेना चाहिए, ये ना कल हमारे ही गले पड़ा। JUI के सेनेटर्स ने भी मुखालफत की, PP के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स ने भी मुखालफत की और फिर ये मामला इस तक गई कि जब बहस शुरू हुई, अभी तो मामला नहीं, अभी तो सिर्फ बिल पेश करने पे बहस हुई, तो सेनेट के चेयरमैन सादिक संजरानी ने उसे वापस ले लिया। अब यकीनन ये कमेटी के पास जाएगा, कमेटी इसका जायजा लेगी, फिर क्या होगा, फिर दोबारा पेश होगा नहीं। लेकिन हुकूमत के पास वक्त बहुत कम है। इस वक्त जिस अंदाज में काम हो रहा है, जिस वक्त अंदाज में बिल बन रहे हैं, जिस वक्त अंदाज में तरमीम हो रही थी, वो तो बड़ी तेजी से हो रही थी। और अगर इसको मुश्ताक अहमद यानी जो जमात इस्लामी के सेनेटर है वो पॉइंट आउट ना करते तो शायद ये बिल भी फौरन पास हो जाता, ताहम उसकी पेशबंदी कर ली गई। अब मैं आपको बताऊं, फवाद चौधरी साहब की माफी हो गई। बहुत देर से वो कोशिश कर रहे थे, उनकी माफी हो गई। और माफी भी किसने कराई? उनके बहुत ही पुराने करीबी दोस्त जिनसे उन्होंने बड़ा आडा लगाया हुआ था, वो है फैसल वाडा। उनसे पहले उन्होंने दोस्ती की, सुलह समझौता किया, माजरत की, फिर उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट से उनकी सुलह समझौता करा के उनको खुल के खेलने का मौका दिया, लेकिन अभी महदूद हद तक। आपने देखा होगा ट्विटर पे बड़े सरगर्म हो गए, बड़े जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं, सब कुछ। पहले वो बिल्कुल खामोश बैठे थे, यहां तक कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का जब वो शुरू हुआ था, इब्तिदाई इजलास था, तो उसमें भी वो मुंह छुपा के बैठे हुए थे। लेकिन अब वो खुल के सामने आ रहे हैं, तो उनकी माफी हो गई। यानी मैं तो कहा करता था ये ड्यूटीफुल लोग हैं, शेख रशीद हो, ये हो, तो ये फिर अपनी ड्यूटी पे आ गए हैं, वो अपनी ड्यूटी अंजाम देंगे, क्योंकि मामला तो सुधारने हैं ना। अब इससे आगे अगर चले तो फिर क्या मामला हैं? फिर वही बातचीत है कि अब जो हुकूमती बिल है, उस बिल का क्या बनेगा? उस बिल को दोबारा कमेटी जायजा लेगी और उस कमेटी के बाद वो दोबारा आएगा।
ईवान में आएगा, सेनेट में आएगा, सेनेट के बाद कौमी असम्बली में जाएगा, जब मंजूर हो जाएगा तो फिर हो जाएगा। अब दिन है कम, देखे हुकूमत क्या पॉलिसी, क्या हिकमत अमली अपनाती है। लेकिन इस वक्त सब ने मतलब वो कहते हैं ना जिसको, इस बिल के बाद जो है लोगों के कान खड़े हो गए हैं, आंखें खुल गई हैं। तो अब ये कोई इतना आसान नहीं हो सकता है, ये बिल जो है इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में किससे पारानिया बन जाए, और हो सकता है कि किसी वक्त भी इसकी हिकमत अमली तब्दील करके इसे पास भी करा लिया जाए। दोनों चीजें मौजूद हैं। लेकिन अगर ये बिल पास हो गया तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि तहरीक इंसाफ पर मुकम्मल पाबंदी लगाई जाए, उनके चेयरमैन को नाअहल कराया जाए और इलेक्शन से बाहर। जो इमरान खान दावा करते हैं, जो कह रहे हैं कि सिर्फ इनका एक ही मकसद है कि इलेक्शन से हमें बाहर कर दिया जाए और ये खुद इलेक्शन लड़ लें, और इसके अलावा कुछ नहीं है। बहर आज यही, फिर मिलेंगे नए मौजू के साथ, नए अनुमान के साथ। जाते जाते आपसे दरखास्त, IANN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, अपनी कीमती राय का इजहार करें, अपनी शख्सियत के मुताबिक सदा सलामत रहें। अल्लाह निगहबान।